नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज के मुख्य हिंदी समाचार। देश दुनिया की बड़ी और ताजा खबरें, राजनीति, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीजेपी की मुस्लिम महिला नेता को गला काटने की धमकी, पैगंबर मोहम्मद पर कमेंट किया था, कट्टरपंथियों के निशाने पर आई। भाजपा की मुस्लिम महिला नेता नाजिया इलाही खान को पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के बाद गला काटने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। टिप्पणी के बाद वह कथित तौर पर कट्टरपंथी संगठनों और उनके समर्थकों के निशाने पर आ गई है, जिससे विवाद बढ़ गया है। मामले को लेकर सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है, जबकि पुलिस धमकी से जुड़े लोगों की पहचान की जांच कर रही है। अखिलेश यादव को रसगुल्ले की चिंता, किसानों की नहीं। जयंत चौधरी का सपा प्रमुख पर तीखा हमला। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चीनी और रसगुल्ले की महंगाई दिखती है, लेकिन किसानों की चिंता नहीं। चीनी के बढ़े दामों का फायदा गन्ना किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि चीनी के दाम बढ़ने के बीच गन्ना मूल्य निर्धारण होने वाला है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। अखिलेश यादव के बयान और विवादित बैनर पर जयंत ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे किसी उकसावे में न आएं और संयम बनाए रखें। जालसाजी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। कानपुर देहात में 2 पावर प्रोजेक्ट्स को दी गई जमीन का आवंटन रद्द। योगी सरकार ने कानपुर देहात में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली 2 निजी कंपनियों के करीब 944 हेक्टेयर जमीन आवंटन को अनावश्यक देरी और लापरवाही के चलते रद्द कर दिया है। लैंको अनपारा पावर लिमिटेड और हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन पर लोन लेने के बावजूद प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं किया। सरकार ने जमीन वापस लेकर उसे ऊर्जा विभाग के नाम दर्ज कराने के निर्देश दे दिए हैं। आम आदमी को लगेगा महंगाई का झटका। बफर स्टॉक का 30% प्याज सड़कर बर्बाद, बढ़ सकती है कीमत। इस साल खरीदे गए 1.2 लाख टन गर्मी के प्याज में करीब 30% प्याज सड़ने और अंकुरित होने से खराब हो चुका है, जिससे चिंता बढ़ गई है। इसी बीच केंद्र के बफर स्टॉक से 500 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस लासलगांव से दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्याज के खराब होने की बढ़ती मात्रा और भंडारण की चुनौती के बीच इसकी उपलब्धता और कीमतों को लेकर चिंता गहराने लगी है। नेपाल बाढ़ के बाद यूपी और बिहार में हाई अलर्ट। उफान पर नदियां, गंडक बैराज से छोड़ा गया पानी। नेपाल के रसुआ जिले में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 162 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। नेपाल से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की आशंका के चलते यूपी और बिहार में अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय बैठकें की। दोनों राज्यों में संभावित निकासी और एहतियाती तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के सीमावर्ती चंपावत जिले में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। रक्षाबंधन से पहले एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई। एमपी से लाया जा रहा था 7000 लीटर मिलावटी दूध हुआ नष्ट। 145 किलोग्राम मावा सीज। रक्षाबंधन से पहले आगरा में एफएसडीए ने मिलावटी दूध, मावा और पनीर के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जिसमें मध्य प्रदेश से लाया जा रहा 7000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया गया। सैया टोल प्लाजा पर रोके गए दूध टैंकर के चालक के पास खरीद बिक्री का लाइसेंस, बिल और अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। जांच के बाद करीब 1,75,000 रुपए की कीमत का दूध मौके पर नष्ट कराया गया, जबकि फतेहाबाद में भारी मात्रा में मिलावटी मावा भी सीज कर लिया गया है। यूपी में सेल खड़ी और केमिकल से बन रहा था 1000 किलो नकली मावा। 4,50,000 का सामान जब्त। रक्षाबंधन से पहले मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग ने छपार क्षेत्र में छापा मारकर करीब 10 क्विंटल मिलावटी मावा और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध पदार्थ बरामद किए। जांच में मावे में वजन और सफेदी बढ़ाने के लिए सेलखड़ी, वनस्पति, एसएमपी, ईसबगोल और हाइड्रो जैसे पदार्थ मिलाए जाने की बात सामने आई। खाद्य विभाग ने करीब 2 लाख रुपए कीमत का 1000 किलो मिलावटी मावा मौके पर नष्ट कराया और कार्रवाई शुरू कर दी। बीजेपी राज में नारी केवल नारा बनकर रह गई। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। 2027 में महिलाओं को ज्यादा टिकट, हर साल 40,000 का वादा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में
नारी केवल नारा बनकर रह गई है और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा महिलाओं को भाजपा से अधिक टिकट देगी। उन्होंने ऐलान किया कि चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। अखिलेश ने कहा कि सपा महिलाओं के सम्मान, भागीदारी और आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए ठोस कदम उठाएगी। सभी धर्मों के ग्रंथों, रीति रिवाजों और मान्यताओं के प्रति सम्मान जरूरी। अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर मायावती की दो टूक। बसपा प्रमुख मायावती ने बदायूं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर जारी विवाद पर शासन प्रशासन से शांतिपूर्ण और उचित समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने सभी धर्मों के ग्रंथों, रीति रिवाजों और मान्यताओं के सम्मान की बात कहते हुए धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप से बचने की सलाह दी। मायावती ने स्कूलों में वर्दी, पर्दा, चादर और हिजाब जैसे मामलों को अदालत तक ले जाने के बजाय स्थानीय स्तर पर आपसी समझबूझ से सुलझाने की बात कही। बुजुर्ग माता पिता को सताया तो संपत्ति से बेदखल होगी संतानें। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ बदसलूकी या अनदेखी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नियम 22 में 22 क, 22 ख और 22 ग जैसे नए उप नियम जोड़ने को हरी झंडी दी, जिससे बुजुर्गों के अधिकार और सुरक्षा मजबूत होंगे। सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अपने ही घर में सम्मान, सुरक्षा और कानूनी संरक्षण दिलाना है। दाम बढ़े तो हरकत में आया प्रशासन। अमेठी के बड़े चीनी गोदामों पर अचानक छापेमारी से हड़कंप। चीनी के बढ़ते दामों के बीच अमेठी प्रशासन ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए बड़े व्यापारियों के गोदामों और थोक दुकानों पर छापेमारी की। संयुक्त टीम ने चीनी के स्टॉक की गिनती करने के साथ साथ खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी की। प्रशासन ने चेतावनी दी कि 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक मिलने पर कानूनी कार्रवाई के साथ गोदाम सील किए जा सकते हैं। अखिलेश यादव के जुबानी हमले के बीच जयंत चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात। बताया क्या हुई बात। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें कृषि और स्किल कंपटीशंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। जयंत चौधरी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने नीतिगत मामलों में क्रिएटिव थिंकिंग, बेहतर गुड गवर्नेंस और जन भागीदारी की भूमिका पर जोर दिया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सियासी बयानबाजी तेज है। स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया। बीएसपी चीफ ने की ये अपील। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति वाली मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज किए जाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि हिजाब, पर्दे और महिलाओं की अस्मिता व आत्मसम्मान जैसे संवेदनशील मामलों को कोर्ट कचहरी में ले जाने के बजाय स्कूल प्रबंधन और प्रशासन के स्तर पर आपसी समझदारी से सुलझाया जाना चाहिए। मुलायम सिंह की याद दिलाकर बीजेपी का सपा चीफ पर पलटवार। कहा महिला विरोधी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को साधने के लिए योजनाओं की घोषणा शुरू कर दी है। सपा की स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत शुरुआत में महिलाओं को 40,000 रुपए देने के वादे पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इसे चुनावी और हवाई घोषणा बताया। उन्होंने सपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए अखिलेश सरकार के पुराने कार्यकाल का जिक्र किया। वहीं कहा कि योगी सरकार में महिलाओं के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ा है। योगी सरकार की योजनाओं का जवाब देने मैदान में डिंपल यादव। किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के महिलाओं को साधने के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 40,000 रुपए से होगी और हर साल इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि केवल महिला सशक्तिकरण की बातें करने से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व और आर्थिक मजबूती देना जरूरी है। डिंपल यादव ने कहा कि सपा का संकल्प प्रदेश की आधी आबादी यानी हर महिला की गरिमा, सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित करना है।
ओपी राजभर पागल हो गए हैं, दवाई की जरूरत। आरक्षण के मुद्दे पर भड़की कांग्रेस। आरक्षण को लेकर ओम प्रकाश राजभर के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के साथ रहने के कारण राजभर आरक्षण के मुद्दे पर अपनी विचारधारा बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में आरक्षण सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए दिया गया है, इसलिए जिन लोगों को इसका लाभ नहीं लेना है वे इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के अधिकार को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। खान सर फिर फंसे, यूपी की महिला का सनसनीखेज आरोप। पटना के चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक खान सर उर्फ फैजल खान एक बार फिर विवादों में हैं। यूपी की रहने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ पीर बहोर थाने में शिकायत दर्ज कर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने 25 अगस्त 2026 को मीडिया से बातचीत में अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसे खान सर से जान का खतरा है, जिसके चलते उसने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने और मामले में कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी सरकार है या दुकानदार, जेपीएनआईसी निजी हाथों में सौंपने पर भड़के अखिलेश यादव। योगी सरकार द्वारा लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी कंपनी के हाथों सौंपने के फैसले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार है या दुकानदार, अब सरकार के पास केवल सरकारी संपत्तियों को ठेके पर देना या बेचने का काम ही बचा है। उन्होंने निजीकरण के फैसले को लेकर बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगाए और कहा कि निजीकरण उसके लिए जुगाड़ का जरिया बन गया है।